हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिन है वो घर पर चिल्ला रहा होता है बहुत जोर से कि मैं लेट हो गया। और वो एक ब्रेड खाते हुए जा रहा होता है। तभी जो उसकी छोटी बंसी होती है वो उससे कह रही होती है, ब्रदर आपको गुड लक, आप जरूर एडमिशन हो पाओगे, आपकी पावर बहुत जल्दी जग जाएगी, चिंता मत कीजिए। कितनी ज्यादा छूट रही है लेकिन फिर भी उसके लिए खाना बना रही है, नाश्ता। तभी जो लेन होता है वो अपनी छोटी बहन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर ही पास कर लूंगा इस टेस्ट को। तभी जो जी होती है मन में सोचते बोलती है, ब्रदर तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो और तुम मेरी उम्मीदों को डाउन नहीं होने दोगे, मुझे उम्मीद है तुमसे बहुत ज्यादा। तभी जो लिन होता है वो भाग रहा होता है एडमिशन टेस्ट देने के लिए और मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जो किडनी है वो बाहर निकलने वाली है और मैं मर रहा हूँ, इतना ज्यादा थक चुका हूँ मैं। ये बहुत अजीब है, जब मैं लास्ट नाइट को सो रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उस गोश्त होंगे के साथ सो रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अजीब था मेरे लिए और ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत ज्यादा रियल था। ऐसा लग रहा था कि वो सच में हो रहा है मेरे साथ, वो सच में मेरे साथ सो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कैंगलिन फर्स्ट हाई स्कूल के सामने का गेट, यहाँ पर स्टूडेंट अंदर जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि चुयाओ वहीं पर बैठी हुई होती है और बढ़िया एक्शन मार रही होती है। आखिर क्या समय हो रहा है, यहाँ पर कोई भी इस पोजीशन पर नहीं आया है। तभी जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है स्टेज पर कि सभी की सभी लाइन लगा लीजिए, कोई भी लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। तभी जो चू होती है वो उन सभी को देखकर बोलती है, आजकल के ये न्यू स्टूडेंट्स ये तो पिछले सीजन के पिछली क्लास के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब है। तभी हमें दिखाया जाता है लिन भीड़ में से निकल रहा होता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे रास्ता देना मेरे को। और तभी वो एक लड़के से पूछता है हाथ रखते हुए, क्या ये इवोल्यूशन वेन्यू है, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, ये वही जगह है। तभी वो लड़का होता है वो उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, चिंता मत करो, तुम इसको पास नहीं करने वाले हो और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। और जैसे ही वो देखता है कि जो लिन जाओ है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचता है और बोलता है, क्या ये सच में मरा नहीं है अभी तक। तभी वो जियाओ से कहता है, लिन जियाओ से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो लिन होता है वो कहता है, तुम तो यांग ही हो ना। तभी जो लिन होता है मन में सोचता है बोलता है, यांग जी और मैं चू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी जो यांग जी है वो ली से कहता है, तुम जैसे कचड़े से मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए होगे। तभी जो लिन होता है उससे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये वही था जिसने मुझे लोगों को मारने के लिए भेजा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तभी जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है कि जिसका लेवल सी होगा या सी से ज्यादा होगा वही से कैंगलिन एकेडमी में एडमिशन ले पाएगा और जिसका एडमिशन होगा उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे सीरियसली लेना। तभी जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है कि फर्स्ट टेस्टर जियाओमिंग जल्दी से स्टेज पर आ जाए और उसकी बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और बहुत ज्यादा डर रहा होता है और बोलता है, मेरे को सबसे ज्यादा पहले क्यों बुला लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी पावर को जगाना ही होगा। और वो उस टेस्ट बॉल पर अपना हाथ रख देता है जाकर। तभी जो अनाउंसर है जो टेस्टर है वो उससे कहता है, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो आयरन पेन है, F क्लास में हो तुम और तुम फेल हो चुके हो। और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो एक करके सभी का टेस्ट लेने लगते हैं और आखिरकार यांग जी का चांस आ जाता है और सभी की सभी लड़कियां और लड़के उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और बोलते हैं, वाह ये तो यांग ही है। सभी की सभी लड़कियां कह रही होती हैं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जो यांग जी आता अपना टेस्ट देने के लिए और उस बॉल पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, अब मैं जागने वाला हूँ, मेरी पावर। तभी जो अनाउंसर वो अनाउंस करता है, ये B क्लास है, नहीं ये A क्लास है और इसकी जो पावर है वो गोश्त वुल्फ है। सभी के लोग जो अनाउंसर होता है वो बोलता है, जैसा कि मुझे यांग जी से उम्मीद थी, इसने आसानी से A क्लास एबिलिटी को जगा लिया अपनी। जो चू या होती है मन में सोचते बोल रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना ज्यादा अच्छी एबिलिटी को जगा लेगा, इसकी क्लास तो A है और ये इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेगा। तभी जो बाकी की लड़कियां होती हैं वो उसको देखकर लाल पीली हो रही होती है और मन में बोल रही होती है, यांग जी तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने A क्लास को जगा लिया है। और तभी नेक्स्ट अनाउंस करता है लिंग जियाओ, जिसे देखकर सरप्राइज हो जाती है चू और मन में सोचते हुए बोलती है, ये लिंग जियाओ ये तो सच में टेस्ट देने के लिए आ गया। तभी जो लिंग जियाओ है स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है और मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा चांस आ गया है चमकने का, ये ग्रैंडफादर आज तुम सभी को दिखाएगा कि मेरी पावर क्या है और सभी मेरे सामने झुकेंगे आज। जैसे लियांग जियाओ का नाम सुनते हैं जो सब बाकी स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं उस पर और बोलते हैं, ये तो लियांग जियाओ है, एक नल्ला
लियान साहब भी यहाँ पर टेस्ट दे रहा है, इसको आखिर इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई। अगर इसने अपनी पावर को जगा लिया तो मैं बाहर जाकर कुछ भी खा लूंगा, और ये तो मजाक का बात बनने वाला है। तभी हमें यांग जी को दिखाया जाता है जो उसको देख रहा होता है कि लिन जाओ टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है। तभी यांग जी मन में सोचते हुए बोलता है, देखते हुए इस लूजर में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी आ गई कि टेस्ट देने के लिए आ गया। तभी जो लिंग जाओ है वो मन में सोचते हुए बोल रहा होता है कि सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और अपना सर झुकाकर उनसे बोल रहा है, हंसने लगता है और बोल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो अनाउंसर होता है वो लिन से कहता है, दरअसल तुम्हारी पैंट की जिप खुली हुई है इसलिए लोग तुम पर हंस रहे हैं। और ये देखकर जो लिन जाओ बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और जल्दी से अपनी चेन को बंद कर लेता है। पैंट की जिप कोई मतलब नहीं रखती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मेरी जो स्पेशल एबिलिटी है वो जागने वाली है। और बढ़िया उल्टे सीधे पोज मारते हुए बोल रहा होता है कि अब से वो बेकार दिन चले गए, अब बारी है मेरे चमकने की। और जो बेवकूफ मुझे चिढ़ाया करते थे अब उन्हें मैं बताऊंगा, और अब ये समय है एक मिरेकल को दिखाने का। और वो उल्टे सीधे पोज मारते हुए अपना हाथ उस बॉल पर रख देता है, और जैसे ही वो उस बॉल पर अपना हाथ रखता है तो तीनों के तीनों होते हैं, चू और यांग जी और अनाउंसर, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर। और तभी लिन जाओ मन में सोचता है, अब तुम्हें समझ में आया ना। और अब जी अजीब सा फेस बनाते हुए बोल रहा होता है, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा होशियार हूँ, मैंने अपनी ट्रिपल एस क्लास एबिलिटी को जगा लिया है। आखिरकार कौन है जो मेरी लेवल तक पहुंच सकता है। बल्कि मैं अनाउंस मतलब पीछे बोर्ड पर दिखाया जाता है ट्रिपल एफ। तभी जो अनाउंसर होता है वो लिन जियो से कहता है, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो ट्रिपल एफ में आती है, जो एक अननोन एबिलिटी है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, और ये एक डिसेबल एबिलिटी है। और ये देखकर जो लिन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्या ये तो एक ट्रिपल एफ एबिलिटी है। और लोग बातें कर रहे होते, तुम इसी लायक हो, लोग तुम पर हंसने ही चाहिए, तुम यहाँ पर सिर्फ अपना मजाक उड़वाने के लिए आए थे। तभी यांग जी है वो मन में सोचते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो एक कचड़ा हो और एक लूजर हो, तुम्हारी तो डिसएबिलिटी भी है। तभी ये चू है वो अपने सर पर हाथ रख लेती है, और यांग जी है मन में सोचते हुए बोलता है, इसने अपनी किस्मत पूरी तरीके से तबाह कर ली है, और मन में कभी भी सोच रहा मत चू याओ के पास जाने की और उसे अपना करने की, अब तुम नेक्स्ट जन्म में ही ट्राई करना ये सब। तभी जो लिन जाओ है अपने ही अब से बातें करते हुए बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे अपने पावर अवेकन करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी तरीके से फेल हो जाऊंगा। और वो अपना सर पकड़कर बोलने लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। तभी अचानक से उसके मन में से आवाज आने लगती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है। तभी अचानक से लिन जाओ के पास एक हाथ आता है उसके गले पर, जिसे देखकर जो लिन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और तभी देखकर सरप्राइज होता है और देखकर बोलता है, तुम तो फीमेल गोश्त हो होंग ये। और जो होंग ये है वो उसके गले पर चिपट जाती है और उससे बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और बोलता है, होंगे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अचानक से जो अनाउंसर है वो उसे कहता है, जो लिन जियाओ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, और उसका हाथ में से अजीब चीज निकलने लगती है। तभी जो अनाउंसर है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और बोलता है, जो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इसका जो पोटेंशियल है वो एस क्लास का है। अगर मुझे ढंग से याद है तो अच्छे से याद है तो एस क्लास पोटेंशियल के साथ अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारे पास एक मौका है तो ए क्लास में अपग्रेड करने का, और उससे भी ज्यादा। तो जो भी चू होती है वो बोलती है, ये इतना बुरा भी नहीं है, और लोग बोलते हैं ये लिन वाकई में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और जो यांग होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है। तभी जो अनाउंसर होता है वो बोलता है, भले तुम फेल हो गए हो, तुम्हारी वो एबिलिटी ट्रिपल एफ लेवल की है, डिसेबल एबिलिटी है, लेकिन तो तुम्हारा पोटेंशियल है वो एस क्लास का है, तो तुम्हें इस अपने पोटेंशियल के आधार पर तुम्हें कैंगलैंड एकेडमी में एडमिशन मिलता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं फ्यूचर में एक प्रोफेशनल अवेकनर बनने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक नई जगह पर, यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आ गए हैं जो पास हो गए थे, और ये जगह वही है, यहाँ पर सारे वही स्टूडेंट है जो सेकंड टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं। और 10 मिनट बाद का सीन होता है ये। तभी जो यांग हुई है वो लिन के पास आते हुए बोल रहा होता है, कचरा हमेशा कचरा रहता है, उसके पास भले ही कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, हमेशा कचरा ही रहेगा। सेकंड लेवल टेस्ट होने के बाद तुम टेस्ट में पास नहीं होने वाले हो। तभी जो लिन है उसकी तरफ हंसते हुए क्रीपी सी स्माइल बनाते हुए बोलता है कि तुम बस से मुझसे जल रहे हो कि मेरा पोटेंशियल तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी जो यांग है वो लिन के पास आता है, उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, आखिरकार तुमसे कौन जल रहा है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है तुम आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते।
तभी जो सिस्टम है वो फिर से ट्रिगर हो जाता है और जैसे 3 ऑप्शन देने लगता है और बोलता है इन 3 ऑप्शन में से किसी एक को चुन लो। पहला ऑप्शन जो है अपने आप को शांत रखो और इस यांग जी को इग्नोर कर दो। सेकंड ऑप्शन ये है कि इस यांग जी की इच्छा पूरी कर दो और उसे बहुत ज्यादा पीट दो। तीसरा ऑप्शन ये है कि इस यांग जी से एनकाउंटर करो, मतलब फाइट करो और अपना ट्रू लव साबित करो कि तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है। तभी वो यांग जी है वो लिन से कहता है मैं यांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी जो लिन है वो अपनी चॉइस सिलेक्ट करता है और बोलता है मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 को, और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और मतलब उसको मारने के बाद बोलने लगता है। उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है, डेविल जैसे। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में जो भी मुझसे फाइट करने के लिए बोलेगा मैं उसे कभी मना नहीं करूंगा। तभी जो सिस्टम होता है वो अनाउंस करता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें उसके लिए कांग्रेचुलेशन, और तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया गया है। और जो यांग है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है, उसके दांत टूट गए होते हैं एक पंच में ही। तभी यांग है वो उसे कहता है मेरे फादर ने भी मुझे कभी नहीं मारा अपनी पूरी जिंदगी में, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। तभी अचानक से कोई लड़की आती है और बोलती है यहीं पर रुक जाओ, और वो वहाँ पर अनाउंस करती है कि सेकंड लेवल का जो सेकंड टेस्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो मेरा पीछे मतलब मेरे साथ यहाँ से चले और असली बैटलफील्ड में फाइट करने के लिए चले। नहीं गाइस, इतने कपड़े शॉर्ट करने थे तो पहनते ही नहीं, पता नहीं ये भी क्यों पहना है। तभी वो देखते हुए बोलता है इसके आर्म पर जो सरपेंट सिंबल है, और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो ये किंगलैंड एकेडमी से है। और बढ़िया डरावना से लोग मतलब एकदम सीरियस हो जाता है ये देखने के बाद। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आगे की सीरीज कंटिन्यू रखें। इस पर रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि ये सीरीज आगे आने वाली है कि नहीं आने वाली है। जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही ज्यादा उम्मीद रहेगी आगे आने की। तो ये ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये सीरीज वहीं स्टॉप कर देगा और अच्छा कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, जो पसंद हो सिर्फ वही करनी चाहिए। अच्छा सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।